मेरे विज्ञान के मित्रों, 4 बिलियन साल पहले की पृथ्वी में आपका स्वागत है। ऐसा वातावरण जिसमें थे केवल ज्वालामुखी, आकाशीय बिजली और जहरीली हवा। जब महासागर एक रासायनिक घोल की तरह था जो सरल अणुओं या मॉलिक्यूल्स से भरा हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान बिजली और सूर्य की रोशनी ने ऐसी प्रतिक्रिया पैदा की जिससे अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स बने जो आगे चलकर जीवन का आधार बने। लाखों सालों में ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ गए और आखिर में खुद को रेप्लिकेट करना सीख गए, जो जीवन का पहला जरूरी पड़ाव था। सबसे पहले खुद को रेप्लिकेट करने वाले शायद सिंपल आरएनए इंफॉर्मेशन ले गए और एक चेन रिएक्शन शुरू किया जिससे आज तक का सारा जीवन बना। इसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स को फैटी बबल्स के अंदर प्रोटेक्शन मिला जो प्रिमिटिव सेल मेम्ब्रेन्स थे। यह पहले सेल का जन्म था, एक छोटी सेल्फ कंटेंट दुनिया जो अपने पर्यावरण के साथ ग्रो और इंटरैक्ट कर सकती थी। इस माइक्रोस्कोपिक स्पार्क से जीवन का अद्भुत सफर शुरू हुआ। पृथ्वी पर जटिल जीवन की उत्पत्ति के लिए मंच तैयार था। 2 बिलियन सालों तक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ने पृथ्वी के महासागरों पर राज किया। ये प्रोकैरियोट्स हालांकि सिंपल थे, फिर भी लचीले थे और उन्होंने भविष्य में आने वाले जीवन की नींव रखी। फिर साइनोबैक्टीरिया आए जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण में महारत हासिल की और ऑक्सीजन रिलीज किया, जो हमारे ग्रह के लिए एक वरदान साबित हुआ। ऑक्सीजन के आने से ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट शुरू हुआ, जिससे न्यूक्लियाई और एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कॉम्प्लेक्स यूकेरियोटिक सेल्स के लिए रास्ता खुला। कुछ यूकेरियोट्स ने कॉलोनी में रहना शुरू कर दिया, जहां सेल्स अलग अलग काम के लिए स्पेशलाइज्ड थे। ये कून ऑपरेशन मल्टी सेल्यूलर लाइफ की शुरुआत थी। इन सिंपल कम्युनिटीज से एनिमल्स, प्लांट्स और फंगी आखिर में इवॉल्व होंगे। लाइफ अपनी कॉम्प्लेक्सिटी में अगली छलांग के लिए तैयार थी। सदियों तक लाइफ केवल महासागरों में ही पनपी। लगभग 500 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने समुद्र को अलग अलग जीवों से भर दिया। महाद्वीपों पर सबसे पहले आने वाले पौधे थे जो सूखी जमीन पर जीवन यापन करने के लिए विकसित हुए और धीरे धीरे बंजर महाद्वीपों को जंगलों में बदल दिया। उन्होंने मिट्टी और ऑक्सीजन बनाया, जिससे अन्य समुद्री जंतुओं के लिए भी जमीन पर आने का रास्ता खुला। सबसे पहले कीड़े मकोड़े जैसे इन्वर्टेब्रेट्स किनारे पर आए, लेकिन असली बदलाव लोब फिनिश मछली के साथ आया, जिसने अपने हाथ और पैरों को विकसित किया और पहले एम्फीबियन बन गए। एम्फीबियन वो पहले प्राणी थे जिन्होंने पानी और जमीन को जोड़ा, लेकिन रेप्टाइल्स ने कुछ ही समय में अपने एमनियोटिक एग्स के साथ सूखी जमीन पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली। इस इनोवेशन ने रेप्टाइल्स को हर जगह फैलने दिया, जिससे दुनिया नए जीवन से भर गई। जंगल, कीड़े मकोड़े, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स फूलने फलने लगे। अब भीमकाय जीवों के युग के लिए मंच तैयार था। 230 मिलियन साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर हावी होने लगे। एक 50 मिलियन सालों से ज्यादा समय तक वे हर जगह पनपे, जमीन पर, पानी में और आसमान में। उनकी डाइवर्सिटी हैरान करने वाली थी, छोटे शिकारी से लेकर विशालकाय डायनासोरों तक। लेकिन 66 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे उस समय के ज्यादातर जीवों का विनाश हो गया। सूरज की रोशनी गायब हो गई, पेड़ पौधे मरने लगे और आहार श्रृंखला नष्ट हो गई। 75% से ज्यादा प्रजातियां, जिनमें सभी जमीनी डायनासोर शामिल थे, विलुप्त हो गए। डायनासोर का युग इस सामूहिक विलुप्ति में समाप्त हो गया। दुनिया फिर से एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। डायनासोर के अंत के बाद स्तनधारी प्राणियों को उभरने का मौका मिल गया। गर्म खून वाले यह जीव नई दुनिया में फले फूले और अनगिनत रूपों में डाइवर्सिफाई हुए। कुछ जायंट्स बन गए, कुछ प्रीडेटर्स और कुछ समुद्र में लौट आए या प्राइमेट्स की प्रजातियों के रूप में पेड़ों पर चले गए। अफ्रीका में मौसमी बदलाव ने कुछ प्राइमेट्स को सवाना के घास के मैदानों पर धकेल दिया, जिससे कुछ प्राइमेट्स को सीधे चलने को मजबूर किया। बायपेडलिज्म ने उनके हाथों को फ्री कर दिया, जिससे औजारों के प्रयोग और बुद्धिमत्ता को विकसित किया। लाखों सालों के बाद
होमो सेपियंस दिखाई दिए, जो भाषा, कला और सभ्यता को विकसित करने में सक्षम थे। हमारी बुद्धिमत्ता ने हमें अडॉप्ट करने और विश्व में फैलने दिया। अब हम अपनी कहानी को समझने वाली पहली स्पीशीज हैं। पृथ्वी पर जीवन का भविष्य अब हमारे हाथों में है।